कहा जाता है। सभी तीर्थों में महानतम इसका वर्णन किया गया है। तीर्थ का अर्थ है जो हमें भव सागर से पार ले जाता है। तरति अनेन इति तीर्थ, जो बद्ध जीव को तारता है भव सागर से, उसे तीर्थ कहते हैं। तो ऐसा ये प्रभास क्षेत्र, जिसको प्रभास पाटन भी कहा जाता है, और ऐसे 5 प्रभासों का वर्णन स्कंद पुराण में हमें प्राप्त होता है। तो मूलतः प्रभास क्षेत्र की इतनी अधिक महिमा है कि पूरे स्कंद पुराण में एक बड़ा सेक्शन केवल प्रभास खंड के नाम से जाना जाता है, या प्रभास खंड के रूप में वर्णित किया जाता है। तो द्वारका की जो महात्म्य आदि है, उन सभी का वर्णन प्रभास खंड में स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। इसलिए प्रभास वो स्थान है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, परम भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशों के साथ हजारों बार यहाँ आए हैं, बलराम, नित्यानंद प्रभु आदि, और यहाँ आकर उन्होंने बहुत अधिक आध्यात्मिक जो कार्य है उनको किया है। तो ऐसा ये प्रभास क्षेत्र बहुत पुण्यतम स्थान है, और परम भगवान कृष्ण यहाँ अप्रकट हो गए थे। इसी कारण से वैष्णवों के लिए महातीर्थ है। केवल वैष्णवों के लिए नहीं, बल्कि जो शैव हैं, शिव जी के जो आराधक हैं, उनके लिए भी एक ये महातीर्थ है। इसलिए शैव यहाँ अधिक रूप से आते हैं, और वैष्णव गण जो कृष्ण के अनुयायी हैं या कृष्ण के भक्त हैं, वो सभी इस स्थान में आते हैं। बल्कि स्कंद पुराण कहता है कि कोई व्यक्ति प्रभास क्षेत्र में आता है जहाँ सरस्वती नदी बहती है या सागर को मिलती है, और यहाँ आकर सरस्वती जहाँ सागर को मिलती है या सागर की जो लहरों की हिल्लोल ध्वनि है, उसको कोई सुनता है, श्रवण करने मात्र से उसके जितने पाप पुंज हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। परम भगवान श्री राम जब सीता देवी के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो श्री राम सीता देवी के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, और यहाँ प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी है। हम इंडिविजुअली आप ऑटो से त्रिवेणी संगम में भी जाएंगे तो वहाँ हिरण्या, कपिला और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है, जहाँ भगवान राम ने सीता देवी के साथ स्नान किया था। पांडवों ने भी वहाँ आकर स्नान किया है। जितने भी द्वारका के निवासी हैं, यदुवंशी हैं, वहाँ आकर वो पुण्यतम त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया है। नित्यानंद प्रभु वहाँ आकर स्नान किए हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब परम भगवान बलराम ने कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध से दूर तीर्थों की यात्रा करूंगा। तो द्वारका से बलराम जी तीर्थों की यात्रा के लिए निकले, तो सर्वप्रथम यहाँ आए और सारे तीर्थों का भ्रमण करके बलराम जी फिर से यहाँ आए प्रभास क्षेत्र में, और फिर वापस द्वारका चले जाते हैं। तो ऐसा ये स्थान है जो बहुत पुण्यतम स्थान है। आप सबने भागवतम में दधीचि ऋषि का नाम सुना होगा। तो जब देवताओं का और आसुरों का जो संग्राम का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होता है, तो इंद्र सभी देवताओं के साथ दधीचि ऋषि के पास आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि एक ऐसा अस्त्र उन्हें बनाना था जिसके द्वारा वत्रासुर का वध करने जा रहे थे, और वह अस्त्र का निर्माण केवल दधीचि ऋषि के हड्डियों से होने वाला था। तो ये देवतागण आकर कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करता है तो अपने शरीर से करता है। और ये देवतागण आकर यहाँ दधीचि को कहते हैं कि हे दधीचि, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने शरीर से बहुत अधिक आसक्त है, और वो सरलता से अपने देह को त्याग करना नहीं चाहता है। वो शरीर पूर्ण जीर्ण शीर्ण हो जाए, बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए, चल ना पाए, हम बहुत खराब भी हो जाए, पड़ा रहे कई सालों के लिए एक साथ जगह, तभी किसी की इच्छा नहीं होती कि मैं शरीर त्याग करूं। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शरीर से आसक्त है। लेकिन हम आपके पास आए हैं कि क्यों आए हैं? आपके हड्डियां हमें चाहिए। दधीचि ऋषि कहते हैं
हाँ, कि ये कितना एक प्रकार से दूसरों के कल्याण के लिए शरीर लगे तो ये परम सौभाग्य है। तो इस प्रकार से यहाँ ही दधीचि मुनि ने अपना शरीर मानो एक प्रकार से अर्पित किया था, और यही वो स्थान था जहाँ दधीचि के पुत्र हुए थे पिप्पलाद, जिनको पता चला कि इन देवताओं ने मेरे पिता को इस प्रकार से मानो मरने के लिए मजबूर किया है और उनकी हड्डियां ली है। तो वो पिप्पलाद ने बहुत तपस्या करके एक अग्नि को निर्माण किया था, जिसको बड़वानल कहा जाता है। वो अग्नि इतना पावरफुल था कि सारे देवतागण बिल्कुल ही डर गए थे, और वो अग्नि इतना पावरफुल था कि अग्नि ने सारे देवताओं को निगलने वाले थे। वो अग्नि ऐसे बड़ा रूप धारण कहते हैं कि मैं किसको निगल लूं सर्वप्रथम। तो सारे देवता चिंतित होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि उस अग्नि को बोलो कि सर्वप्रथम तुम वरुण देव को निगल लो। और वरुण कहाँ रहता है? समंदर में। तो अग्नि और पानी का कोई मिलाप नहीं है। तो लेकिन इतना विशाल उसका अग्नि का रूप था, तो उसको वहां मानो स्वर्गलोक से कहा कि इस स्थान में लाना है, प्रभास में लाना है जहाँ समंदर है। तो कैसे लाए? तो उसको कहा कि आप अपना छोटा रूप धारण करो। तो उस अग्नि ने सूची मुक्त, जिसको कहते हैं सुई के साइज का रूप धारण किया, और एक गोल्डन कलश में उसको डालकर ब्रह्मा ने गंगा को कहा कि आप उसको लेके जाओ प्रभास में, और वहां वरुण को वो निकलेगा जाकर। तो ये गंगा कैसे तो लेके आ गई, बेचारी थक गए थे। तो गंगा ने देखा मुझसे नहीं हो रहा है, तो उसकी सहायता करने के लिए सरस्वती आती है, और सरस्वती लाकर इधर ही मानो मंदिर के पास ही त्रिवेणी का ही वो स्थान है जहाँ समंदर को वो सरस्वती मिलती है। उसी स्थान में उस अग्नि को डाल देती है, तो वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देवताओं का जो महान भय है वो टल जाता है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं का ये प्रभास है, जिस प्रभास के कारण देवतागणों की रक्षा हो गई। ऐसा ये प्रभास क्षेत्र है जहाँ जमदग्नि के जो पुत्र है परशुराम भगवान यहाँ आकर तपस्या किए हैं, और जमदग्नि ने भी यहाँ तपस्या की है। विदुर ने भी, जब दुर्योधन ने उनको कहा कि रखेल का पुत्र है, आपसे कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से हमारे राज्य से, और उनको भगा दिया। उनको इतने कटु वचन दुर्वचन बोले तो विदुर निकल जाते हैं, और विदुर तीर्थों की यात्रा करते हैं। भागवतम में 3 स्कंद में आप इस स्थान का वर्णन पढ़ोगे। 11वें स्कंद में भी प्रभास क्षेत्र का बहुत ज्यादा वर्णन है। तो वहाँ भ्रमण करते करते जो विदुर हैं वो प्रभास क्षेत्र में आते हैं, इस स्थान में आते हैं विदुर जी, और यहाँ आकर उनको उद्धव मिलते हैं, और उद्धव सभी यहाँ का जो वृत्तांत है विदुर को सुनाते हैं, और फाइनली विदुर इसी प्रभास क्षेत्र में अपना जो शरीर है वो त्याग करते हैं। तो ऐसा एक क्षेत्र है जिसको प्रभास पट्टन या प्रभास पत्तन कहा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, स्कंद पुराण में 5 प्रभास का वर्णन आता है। ये प्रभास पट्टन या प्रभास क्षेत्र एक बड़ा सा नगर था, जिस नगर में सारे स्थान थे, और यहाँ 5 उस नगर में 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, जिनको आद्य प्रभास, वृद्ध प्रभास, जल प्रभास, महाप्रभास और कृतस्मर प्रभास ऐसा वर्णित किया गया है। तो कोई पूछे कि ये प्रभास का क्या अर्थ है, प्रभास क्षेत्र है क्या? तो शास्त्र वर्णन करते हैं, अथवा दक्ष सशमतेन इंदुनाम निष्प्रभेन च तत्र देवी प्रभा लब्धा तेन प्राभासिकम स्मृतः। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र का वर्णन शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को करते हैं। पूरा जितना भी सोमनाथ का कथा है, कैसे ये सोमनाथ प्रकट हो गया, इस क्षेत्र की जितनी भी महिमा है, एक दिन ये पार्वती अपने पति शिवजी से पूछती है, और वो कहते हैं आपके सोमनाथ के बारे में वर्णन करो। तो सब कुछ शिवजी इस क्षेत्र का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि दक्ष के शाप के कारण जो चंद्रमा है अपनी प्रभा नष्ट हो गई। जो प्रभा उसे पुनः प्राप्त हो गई, प्रकाश तेज जहाँ प्राप्त हो गई जिस स्थान में, इसलिए उसको प्रभास कहा गया है।
तो ये चंद्र का यहाँ तपस्या स्थली है और सोम का अर्थ है चंद्रमा और शिवजी ऐसे सोम के नाथ है, इसलिए इसको सोमनाथ कहा जाता है। मूलतः ये प्रवास क्षेत्र है जिसमें सोमनाथ एक छोटा स्थान है, ये भालका तीर्थ आदि जो छोटे छोटे अलग अलग स्थल है। तो ऐसा ये जो स्थल वेदों में या उपनिषदों में पुराणों में कई स्थानों में इसका वर्णन आता है। और बल्कि भगवान कृष्ण जैसे मैंने कहा शुरुआत के दिनों में यहाँ कई बार आए। जब सांदीपनी मुनि से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो पूछा कि हे गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। तो उनकी पत्नी और उन्होंने कहा कि हमारा तो एक ही पुत्र था, मधुमंगल उसका नाम था, कहा कि एक ही पुत्र था, आप उसको वापस ला दीजिए। तो यही प्रभास क्षेत्र है जिसके समंदर के तट पर यह मधुमंगल खेल रहा था, छोटा सा बालक एक प्रकार से। और खेलते खेलते पांचजन्य नामक आसुर जो समंदर में निवास करने वाला वो आता है और उसको ले जाता है समंदर में, एक प्रकार से मार देता है, ले जाता है उस बालक को। जैसे भगवान कृष्ण से ये याचना की, इसको बिठा दीजिए, जैसे ही भगवान कृष्ण से ये याचना की तो उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम तत्पर होते हैं सांदीपनी मुनि के जो पुत्र हैं यहाँ ही प्रभास क्षेत्र से लाने के लिए। क्योंकि जब भगवान आए समंदर के किनारे यहाँ तो भगवान ने वरुण से पूछा, अरे वरुण आप पांचजन्य आसुर को जानते हो? वो कहते मैं जानता हूँ, एक डीपली बहुत ही गहरे गर्त में वो निवास करता है और जिसने सांदीपनी मुनि के पुत्र को ले गए हैं। तो भगवान जाते हैं और ये पांचजन्य आसुर का वध करते हैं और जो शंख रूप में था वो शंख को भगवान लेके आते हैं, जिसको पुनः अपने हाथ में स्थान देते हैं और मधुमंगल को वापस ले आते हैं। और तब से भगवान मानो मधुमंगल के सखा के रूप में उनके साथ वो मधुमंगल निवास करता है ब्रज में। तो ये अलग अलग कल्पों की लीला है। बाल्यकाल में मधुमंगल उनके समीप थे, तो इसका वर्णन रूप गोस्वामी ने, ये सांदीपनी मुनि और प्रभास का वर्णन रूप गोस्वामी ने ललित माधव जो उनका ग्रंथ है उसमें किया है। तो ऐसे पांचजन्य का यहाँ वध किया था। ये पांचजन्य जो भगवान के शंख हैं जो सदैव उनके हाथ में होते, उनको घमंड हो गया, बहुत अहंकार हो गया अपनी योग्यताओं का। और उस पांचजन्य को क्या अहंकार हुआ, उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हूँ। अरे जिस लक्ष्मी को ये सौभाग्य नहीं है अधरों के अमृत का पान करना, वो पान मैं करता हूँ सदैव। जहाँ भी कृष्ण विजयी हो जाते हैं भगवान दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके पांचजन्य शंख ध्वनि करते हैं, ऊंची ध्वनि करते हैं। तो ऐसी पांचजन्य को पांचजन्य सोचा कि देखो ये बंसी या बांसुरी का जो सौभाग्य है भगवान के अधरों में चिपकी रहती है, वही सौभाग्य मेरा है। ये लक्ष्मी को उन्होंने ऐसे सोचा, लक्ष्मी से मैं महान हूँ, ग्रेट हूँ। ये लक्ष्मी सोचने लगी अच्छा इसको बड़ा अहंकार हो गया है, मुझे तुच्छ समझता है। लक्ष्मी ने उसको शाप दिया, हाँ तुम इनके हाथ से निकल जाओगे और आसुर बन के समंदर में निवास करोगे। तो इस प्रकार से पांचजन्य आसुर बने जो एक समय में भगवान कृष्ण के हाथ के ही शंख हुआ करते थे। केवल अपने गर्व या घमंड के कारण उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से प्रभास क्षेत्र में कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं को ज़्यादातर याद नहीं किया जाता। मूलतः सभी लोग इस भावना से यहाँ आते और सोचते हैं कि कृष्ण ने यहाँ देह त्याग किया। भौतिकतावादी सोचते हैं कि कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए, भगवान कृष्ण ने यहाँ देह छोड़ा। बल्कि कई लोग एक जो स्थल है वहाँ जिसका नाम रखा है देह उत्सर्ग स्थल, उसका अर्थ है कि जहाँ से कृष्ण ने क्या कर दिया, देह छोड़ा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि त्रिवेणी के तट पर एक चिता जलाई गई जिसमें कृष्ण के शरीर को जलाया गया। तो भौतिकतावादी लोग इस प्रकार से मनगढ़ंत कई प्रकार के दुर्विचार या इस प्रकार के वार्तालाप करते हैं, जिसके ऊपर साधारण जो लोग हैं वो पूरा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं कि कृष्ण का ये मृत्यु का क्षेत्र है, भगवान यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
तो ये गलत है। भगवान तो अजन्मा है, अजोपि सन्नावे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान कहते अरे मुझे जानने मात्र से कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है, तो कैसे ऐसे कृष्ण ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान जैसे कल प्रभु जी कह रहे थे, भगवान ना जन्म लेते हैं ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान तो एक सूर्य के समान है, जो सूर्य उदित होता है और सूर्य अस्त होता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण इस धराधाम को अपना जो मेन कार्य है उसको त्यागने के, वो कार्य पूर्ण करने के पश्चात इस प्रभास क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि भगवान जब द्वारका में निवास कर रहे थे लंबे समय के बाद, तो भगवान ने देखा कि मैंने अपना मेन कार्य कंप्लीट किया है। क्या मेन कार्य था? भागवत का दशम स्कंद शुरू होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर बहुत भार हो गया था, जिस कारण से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भगवान को निवेदन किया था कि आप भू का भार हरण करने के लिए आ जाइए। तो भगवान आते हैं और पहले कैसे भू का भार हरण करते हैं? महाभारत के युद्ध के द्वारा। दूसरा, जरासंध के द्वारा 18 बार हजारों अक्षानी लोगों को इकट्ठा करके मरवा देते हैं, और वो एक मेन कार्य किया। तो भगवान सोचते हैं कि मैंने पूरा अपना कंप्लीट कार्य किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी एक जनसंख्या बची हुई है और मेरे घर के ही लोग हैं। तो ऐसे भगवान कहने लगे, सोचने लगे कि ये जो यदुवंशी है, यदुवंशियों को कोई नहीं मार सकता। और लेकिन भगवान ने सोचा कि ये यदुवंशी बहुत घमंडित हो जाएंगे, अहंकार गर्व से बड़े हो जाएंगे, और वो सोचेंगे कि कृष्ण हमारे रिश्तेदार है, कृष्ण हमारे नजदीक है। मानो जैसे कोई पुजारी होता है, वो विग्रह के नजदीक रहता है, उसको भी घमंड होता है कि मेरे बिना आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता, मेरे बिना फूल आपको कोई नहीं दे सकता। तो मानो जो भगवान के ही घर में प्रकट हुए हैं, भगवान के पुत्र आदि है, उनके हृदय में कितना घमंड आ सकता है। तो भगवान ने सोचा ऐसे घमंडित हो सकते हैं। और दूसरा, यदुवंशियों का विनाश, कोई और ऐसी शक्ति नहीं थी जो यदुवंशियों का विनाश कर सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मुझे अभी ये इन्हीं का विनाश करके मुझे अप्रकट होना होगा, जो मेरा मूल कार्य मैंने कंप्लीट किया है। तो जब भगवान ऐसा सोच रहे थे, गोमती नदी जहाँ है वहाँ भगवान का एक महल था सुधर्मा, जिसमें भगवान ने सोचा, और उस समय सभी अशुभ जो लक्षण है वो प्रकट होने लगे द्वारका में। इतने अशुभ लक्षण प्रकट हो गए कि भगवान ने केवल सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और सभी स्त्रियों को कहा, शंखोद्धार क्षेत्र जो बेट द्वारका है, भागवतम में लीला अपने आप में वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं पूर्णतः। तो भगवान ने कहा कि सभी को वहां जाने के लिए बोलो, और सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और उन सबको कहा, यहाँ सभी अमंगल लक्षण प्रकट हो रहे हैं, हम सबको क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। तो वर्णन आता है कि द्वारका में जितने विग्रह थे, नारायण के, विष्णु के, शालिग्राम शिला, सभी का अभिषेक करने लगे, सभी की पूजा करने लगे, सभी का स्तुति गान करने लगे। और भगवान ने कहा हम सबको निकलना होगा प्रभास क्षेत्र जाने के लिए। तो ये द्वारका तो समंदर के बीच में थी, बीच में जल, साइड में जल था चारों ओर से। तो भागवतम वर्णन करता है कि भगवान ने बड़ी बड़ी बोट ली, उन बोट्स के सहारे से सभी यदुवंशी, भगवान के जितने पुत्र आदि थे, केवल वसुदेव वगैरह सब ओल्ड लोग नहीं आए, जितने भी युवा, सब कुछ, सब ज्यादातर पुरुषों को भगवान लाए नाव के सहारे, और भगवान इस स्थान में आए, ये प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र में आने के पश्चात भगवान सर्वप्रथम त्रिवेणी में गए, जहां जाकर सभी यदुवंशियों ने दान देना, पितरों को तर्पण करना, जितने भी ये धार्मिक कृत्य है, इन सबको किया, गौओं का दान किया। और सभी धार्मिक कृत्य करने के पश्चात ये सब लोग एक जगह बैठ गए, हजारों लाखों की संख्या में यदुवंशी थे, बैठ गए और इन सब ने भोजन करना शुरू किया। और चावल से बनी हुई एक शराब है, उसका पान करना शुरू कर दिया। जब ये भोजन कर रहे थे तो एक दूसरे को कहने लगे, अरे तुम्हारे पास इतना ज्यादा है, तुम्हारे पास वो है, वो व्यंजन है, मेरे पास नहीं है।
तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी लड़ाई का कारण यही था कि तुम्हारे पास ये व्यंजन तुम्हारे प्लेट में है, मेरे प्लेट में नहीं है। साथ ही साथ जो शराब चावल जो रखे गए थे उसके द्वारा जो बनी शराब है, भागवतम में उसको मैरेय पेय ऐसा वर्णन आया है, जिसको लिया और सब पीने लगे। इतना पिए और पीकर ये प्रसाद के कारण, भोजन के कारण लड़ने लगे। फिर सबके पास जो भी अपने शस्त्र अस्त्र थे उसका पूरा, पहले तो हाथ से एक दूसरे को मारने लगे, फिर खड़े हो गए, जो भी शस्त्र अस्त्र था उसके द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। पिता पुत्र को मारने लगा, मामा भांजे को मारने लगा, ऐसे भाई भाई को मारने लगा, साम प्रद्युम्न को मारने लगा, सब अनिरुद्ध आदि सब लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते देखा कि शस्त्र अस्त्र भी टूट गए। फिर देखा कि साथ में ही क्या है, समंदर के किनारे बड़े बड़े जो घास है वो उगकर आए थे। जो घास साधारण घास नहीं थे, भाले की तरह घास थे। क्योंकि ये इसके लिए हमें द्वारका वापस जाना होगा। द्वारका के पास एक स्थान है जिसका नाम है पिंडारक क्षेत्र। तो पिंडारक क्षेत्र वो स्थान है जहाँ दुर्वासा मुनि रहते थे, और पिंडारक क्षेत्र वो स्थान है जहाँ महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवाज आए थे और उन्होंने वहाँ पिंड दान किया था। तो वहाँ पिंड सारे तैरते हैं, इसलिए वो पिंडारक क्षेत्र है। तो एक बार ये कन्व मुनि, दुर्वासा, नारद मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सभी लोग वसुदेव के घर में आए थे जब भगवान वहां थे। आकर उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। वसुदेव ने बहुत आदर आतिथ्य सब कुछ करके, सम्मान प्रदान करके उनको दक्षिणा देकर भेजा। तो ये सभी ऋषि मुनि उस दिन पिंडारक क्षेत्र में गए स्नान आदि करने के लिए, वहां निवास करने के लिए। और उसी दिन क्या हो गया, कृष्ण के जो पुत्र हैं, जाम्बवती का पुत्र साम और बाकी सारे पुत्रों को लेकर ये बच्चे भी पिंडारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर वो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, जाम्बवती के पुत्र साम को उन्होंने स्त्री का साड़ी पहनाया था और पेट उसका बढ़ा दिया था, कपड़े डालकर उसको गर्भिणी स्त्री बना दिया था। तो ये सारे ऋषि मुनि खड़े थे और ये प्रद्युम्न और इन सब ने कहा इसको ले जाकर, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि झूठी विनम्रता दिखाई उन्होंने, झूठी विनयशीलता दिखाई और गर्विले वचन बोले। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं झूठी विनम्रता का दिखाकर, हम भी कहते हैं ना नहीं बहुत झूठी विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन हृदय में कई और भावनाएं होती हैं। तो वैसे ही ये गए, झूठी विनम्रता दिखाई, उनके चरणों में गए, चरण पकड़ लिए मुनियों के सभी बच्चों ने, और कहते हैं कि आहे ऋषि मुनियों आप बताइए ये जो गर्भिणी स्त्री है ये किसको जन्म देगी। अब ये ऋषि मुनि जानते थे भगवान की ये योजना थी, भगवान की इच्छा शक्ति से ही, क्योंकि भगवान को अपने वंश का विनाश करना था। और केवल वैष्णव या साधुओं के प्रति जब आप मजाक करते हो, अपराध करते हो या मजाक उड़ाते हो तो उसका कितना प्रभाव है, भगवान इसको भी स्थापित करना चाहते थे कि पूरा यदुवंश विनाश हो गया। जब इस प्रकार से ये सब बच्चे वहां चरणों में गिरे, कहने लगे ये गर्भिणी स्त्री किसको जन्म देगी। जब ऐसे बोला तो उसमें से ये दुर्वासा आदि सबने कहा कि ये तो एक लोहे के मुसल को जन्म देगी और वो मुसल पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। और कैसे हाथ लगाया उसके साम के पेट को, देखा इतना लंबा मुसल जन्म लिया। बच्चे डर गए, बच्चों ने सोचा हम कोई साधारण सा मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसा मजाक उनको बहुत महंगा पड़ा। और वो सब बच्चे उस लोह पिंड लंबे उस मुसल को लेकर उग्रसेन के पास गए, जिनको आहुक कहा जाता था। उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन ने देखा और उग्रसेन डर गए। उग्रसेन ने कहा कि हमारे पूरे वंश का विनाश नजदीक आ गया है। और कृष्ण तो जानते थे कि सारी अरेंजमेंट किसकी है, मेरी है। भगवान वहाँ उपस्थित थे उस सभा में। भगवान ने कहा ये सारी मेरी, भगवान ने कुछ नहीं बोला। उग्रसेन सोचने लगे क्या करे। एक पुराण या महाभारत में वर्णन आता है कि भीम को बुलाया गया
भागवतम में वर्णन आता है कि उन सभी ने वो जो पिंड लोहा मुसल था उसको घिसा, बल्कि कहते हैं इतना पावरफुल था कि भीम को बुलाया जो बलशाली था, भीम ने वो घिसा और वो पाउडर स्वयं उग्रसेन ने अपने हाथ से लेकर समुद्र में फेंक दी, और वो पाउडर का जो चूर्ण है फेंक कर वो किनारे में लग जाता है, और उसी से ही वो क्या आते बड़े बड़े घास जो भाले के समान कार्य कर रहे थे, और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उग्रसेन ने वो उठाकर दूर ऐसे फेंका समंदर में, और वो एक मछली ने निगल लिया, और आगे चलकर एक वो मछली एक शिकारी के पास या मछुआरे के पास आता है, और जब उसको काटा जाता है तो उसमें से वो लोह का जो टुकड़ा है उन्हें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से शाप मिला था जिसके कारण इनका विनाश निश्चित था। तो भगवान सभी को त्रिवेणी में लेके आ गए, स्नान किए, लड़ने लगे, और वो घास के वो भाले की तरह तीक्ष्ण घास लिए और मारने लगे, सभी को मारा, और जो भी यदुवंशी बचे थे उन्होंने बलराम को मारना शुरू कर दिया। बलराम को सभी मिलकर मारना शुरू कर दिया। तो कृष्ण वहां उपस्थित थे, कृष्ण ने वो घास के टुकड़े उठा लिए, और कृष्ण और बलराम ने सभी को वध कर दिया। अभी कोई नहीं बचा था, जिसको भी लाए थे उसमें से कोई नहीं बचा था, केवल ये दारुक बचे थे जो भगवान के सारथी थे। हाँ, तो भगवान तब क्या हुआ कि ये जो बलराम है, बलराम एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते ध्यान मग्न, और जिनको दारुक भी देखता है, और भगवान वहाँ बलराम जी के मुख से भागवतम वर्णन करता है कि बलराम साक्षात अनंत शेष है, तो अपने अनंत शेष रूप को प्रकट करते हुए वो अप्रकट हो जाते हैं समंदर में। और भगवान कृष्ण देखते कि बलराम इस प्रकार से जो उनके प्रमुख सेवक है, भगवान बलराम कृष्ण के प्रमुख सेवक है, सारी सेवाओं के वो मूल हैं, तो ऐसे बलराम अप्रकट हो गए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सोचने लगते कि सारे यदुवंशी जहां तहां, मतलब पूरा प्रभास, ऐसा वर्णन आता है पुराणों की, पूरा प्रभास केवल इनके शरीरों से भरा हुआ था। और फिर कृष्ण आकर यहाँ जो एक अक्षय वट, वो वट अंदर देखो सूखा हुआ जो फाइनली थोड़ा बचा हुआ है, 5000 साल पुराना वो जो वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ये सब करने के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आकर भगवान कृष्ण बड़े मानो चिंता से मुक्त हो गए, एक प्रकार से आकर बड़े आरामदायी ऐसे, हम भागवतम कहता है कि अपने पीठ पीछे डालकर एक पाव के ऊपर एक पाव रखकर ऐसे बैठ गए, जैसे बेड पर हम कई बार लेट जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस मुद्रा में भगवान यहाँ आराम से लेटे, आपकी आंखें बंद कर दी, और यहाँ भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया था, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म थे, और भगवान के चरण जो चमचमाते थे, पीताम्बर उन्होंने धारण किया था, श्रीवत्स चमक रहा था। तो ऐसे चमचमाते चरणों को किया था सामने। तो दूर से, यहाँ से दूर जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ से दूर एक स्थान है बाण गंगा। मैं पिछली बार जब बुक के लिए आया था तो वहाँ गया था स्पेशली। तो बाण गंगा वो स्थान है जहाँ से जरा ने बाण मारा था भगवान को यहाँ। तो जरा ये भगवान की योजना थी। बाली ने जब भगवान ने उनको पेड़ के पीछे से मारा था, तो भगवान ने कहा था कि ठीक है, आपसे मैं इस प्रकार से सेवा लूंगा। तो उन्होंने वहां से बाण मारा, इसलिए वो बाण तीर्थ है। वहाँ 2 शिवलिंग है समंदर के बीच में, और समंदर की लहरों से वो हमेशा स्नानित होती है। तो वहां से जब बाण मारा तो बाण भगवान के चरणों में लगता है। तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है शास्त्रों में कि चरणों को भेद दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस पूरी लीला पर वो तात्पर्य देते हैं, वो कहते हैं कि वो जो बाण है वो आकर ऐसे खड़ा हो जाता है चरणों के साथ, बस कोई भेदता नहीं है, कुछ नहीं करता है। और वो जरा जो व्याध है वो मृग उसको लगा ये मृग है, लेकिन वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इतनी सारा घनघोर युद्ध हो रहा था, मृग काहे का यहाँ आएगा। इतने आवाजें, इतनी सारी चीजों में, तो ये भगवान की योजना थी जरा को यहाँ ले आने की। और जब जरा वो आया यहाँ, तो देखा, उनको लगा कोई और मृग हो सकता है,
तो वहाँ उन्होंने देखा अरे योग मुद्रा में बैठे या तो पीताम्बरधारी कृष्ण है, तो वो गदगद होकर उनके चरणों में गिरते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और बहुत प्रेयर्स करते हैं, बहुत स्तुतियाँ उन भगवान के प्रति करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं अरे ये मेरी योजना है और इसलिए तुम्हें मैं वैकुंठ भेज रहा हूँ। जरा के लिए तुरंत वह वैकुंठ से आध्यात्मिक जगत से विमान आता है, जरा उस विमान पर सवार होता है और आध्यात्मिक जगत चला जाता है और भगवान वहाँ बैठे थे। तो बल्कि उस समय उससे पहले श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि उससे पहले उद्धव आए थे भगवान को ढूंढते ढूंढते कि मेरे जो स्वामी है वो कहाँ है। तो उद्धव जब आए थे ढूंढते ढूंढते, तो उद्धव ने जब देखा भगवान को और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो वसु थे और तुम वसु थे और तुम्हारी इच्छा थी कि सदैव मेरा संग प्राप्त करें। इसलिए उद्धव ये तुम्हारा आखिरी शरीर है और तुम नित्य मेरे आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे और मेरे यहाँ से अप्रकट होने के पश्चात तुम क्या नहीं, अभी तुम क्या करो, बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ नर नारायण ऋषि के रूप में मेरा ही वहाँ प्राकट्य है, वहाँ भजन करो और आध्यात्मिक जगत चले जाओ। तो उद्धव बहुत गदगद हो गए, रोने लगे। उद्धव ने कहा हे प्रभु, आप एक कार्य कीजिए, मुझे कुछ दिव्य उपदेश दीजिए। जो नॉलेज आपने ब्रह्मा को प्रदान किया था चतुर्श्लोकी की भागवतम, वो ज्ञान क्या आप मुझे प्रदान कर सकते हो? तो भगवान ने कहा क्यों नहीं। तो भगवान ने जो नॉलेज 3 स्कंद में वर्णन आता है चतुर्श्लोकी भागवतम, वही ज्ञान उद्धव को इसी स्थान में दिया था। इसलिए कहते हैं यहाँ एक श्लोक भी आप भागवतम का सुनते हो तो उसको बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि भगवान ने मानो एक प्रकार से भागवतम का जो सार चतुर्श्लोकी भागवतम है वो उद्धव को यहाँ सुनाया था। उसके अलावा जो भी गीता का उपदेश है, जो भी भागवतम का उपदेश है, वो दोनों उपदेश उद्धव को प्रदान किए थे। इसलिए वो उद्धव गीता के नाम से या उद्धव गीत के नाम से फेमस है, जिसमें इन दोनों उपदेशों का सम्मिलन है या मिश्रण है। तो ऐसे उद्धव ने यहाँ भगवान से वो दिव्य उपदेश सुना और उद्धव इसी स्थान से वापस चले जाते हैं। और उद्धव को जब विदुर मिलते हैं तो विदुर को ये सभी वार्तालाप यहाँ का वो बोलते हैं 3 स्कंद में। और उद्धव कहते हैं कि ये विदुर, जब मैं भगवान से उपदेश सुन रहा था उसी समय दैव की इच्छा से यहाँ व्यासदेव के शिष्य मैत्रेय मुनि भी आए थे, जिन्होंने जैसे मैं भगवान से गुण ये सुन रहा था उपदेश, ये मैत्रेय मुनि भी इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने भी भगवान से वो दिव्य उपदेश सुना। और एक चीज हो गई यहाँ कि भगवान ने और किसी का स्मरण नहीं किया, हे विदुर आपका स्मरण किया है। जैसे विदुर यहाँ खड़े थे, विदुर ने सुना कि मेरा स्मरण किया है, विदुर रोने लगे। भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि विदुर बहुत जोर जोर से रोने लगे, आवाज कर करके कृष्ण का स्मरण करते हुए। और इसी स्थान में विदुर ने भी अपना देह त्याग किया। तो ऐसा भगवान ये इन सबको उपदेश देने के पश्चात जब ये जरा है उनको भी वैकुंठ जगत भेज देते हैं। और उस समय भगवान का जो दारुक है, सारथी यहाँ आता है, बल्कि वो आया था चैरियट लेकर उनके साथ, लेकिन इतना कुछ उत्पात हो गया तो ये दारुक ढूंढ रहा था मेरे प्रभु कहाँ है। जब दारुक आया नजदीक तो दारुक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भागवतम कहता है कि इतना दिव्य प्रकाश भगवान के चरण कमलों से निकल रहा था, उनके देह आदि से निकल रहा था कि दारुक आकर नजदीक भगवान से कहता है कि हे कृष्णा, मैं आपके दिव्यता को नहीं देख पा रहा, आपके चरण कमलों को नहीं देख पा रहा हूँ। तो दारुक, जब वो चैरियट दारुक ने नजदीक ही खड़ा कर दिया और वो रथ था, घोड़े थे, दारुक ऐसे फिर से रथ को देखने लगता है तो रथ आकाश में उड़ने लगता है, वो घोड़े आकाश में उड़ने लगते हैं। जितने भी भगवान के शस्त्र अस्त्र भगवान द्वारका में इस्तेमाल किए थे, जो सदैव उस रथ के ऊपर विराजमान होते थे, वो सभी आकाश में चले जाते हैं। आपको याद होगा जब जरासंध के साथ युद्ध मथुरा में भगवान ने शुरू किया था, उस समय भगवान के पास कोई आयुध नहीं था। कृष्ण और बलराम जब बाहर आए युद्ध के लिए तो आकाश से वो सारे आयुध, वो रथ, वो सारे घोड़े आए
वैकुंठ से भगवान ने इसी स्थान से उनको फिर से वापस भेजा। और फिर भगवान दारुक को कहते कि हे दारुक, एक कार्य तुम करो। दारुक को कहते हैं कि अभी शीघ्रता से द्वारका चले जाओ, वसुदेव आदि सभी को बोलो कि द्वारका को छोड़ दो। 7 या 9 दिनों में, मैं भूल गया कि इन दिनों में ये द्वारका को समंदर निगल लेगा मेरे जाने के पश्चात। और उन सबको बोलो बाहर आ जाओ और शीघ्रता से अर्जुन को बताओ कि जितनी भी स्त्रियां हैं, मेरी रानियां आदि सभी स्त्रियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर चले जाओ। हाँ, दारुक बहुत रोता है और रोते हुए चला जाता है द्वारका। ये सारा संदेश पहुंचाता है और अर्जुन को भी न्यूज़ देता है। तो भगवान फिर क्या करते, दारुक चले जाने के बाद भगवान यहाँ से चलने लगते हैं। भगवान चलकर आप जाओगे बलराम गुफा जहाँ है, उसी के सामने एक स्थान है जिसको देहोत्सर्ग स्थली कहते हैं, जहाँ एक ऐसा टेम्पल सा बना है और भगवान के चरण कमल है, वहाँ लिखा हुआ है। तो चरण कमल है, वहाँ जाते हैं भगवान। और वो स्थान है जहाँ से भगवान अपने स्वदेह, ऐसे नहीं कि भगवान ने देह छोड़ दिया, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, ना उसमें बाण लग सकता है ना कुछ हो सकता है। तो भगवान जब उस स्थान में पहुंचे, इस जगत को, इस पृथ्वी जो अपने आप को बहुत सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो भगवान उस स्थान में खड़े रहे और उस स्थान से ही अपने आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन के लिए मानो ऐसे स्वदेह उड़ते हुए निकल चल रहे थे। बल्कि भागवतम के उस आखिरी अध्याय में वर्णन आता है, कृष्ण वहां पहुंचे तो सभी देवतागण आ गए वहां। ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र जी आ गए, सभी प्रकार के नाग आ गए, गंधर्वाज आ गए, अप्सराएं आ गए, जो भी हो सारे प्लैनेट्स के सभी वहां उपस्थित हो गए ऊपर। और सभी ने भगवान से प्रार्थना की, कहा कि हे कृष्णा, आप मेरे प्लेस में आओ, मेरे लोक में आओ। आपके चरण मेरे इंद्र प्रेर कर रहा है कि आप मेरे लोक कर आकर आपके चरण कमलों का स्पर्श कीजिए। ब्रह्मा कह रहे मेरे सत्य लोक में आ जाइए। तो कृष्ण सभी पे ऊपर अपना दृष्टिपात कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे निकलते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो वो स्थली है जहाँ से कृष्ण निकलते हैं और वहाँ नदी है, हिरण्या नदी के तट पर। भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हिरण्या नदी के तट पर वो स्थान जहाँ भगवान इस जगत से आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को बाण ने भेज दिया, भगवान ने शरीर छोड़ा, भगवान की अंत्य क्रिया हुई। ये सभी बोगस वार्ताएं हैं और शास्त्र, इसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। सारे शास्त्र इसी प्रकार से वर्णन करते हैं और सारे शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम खाद अमृत द्रव्य संहितम। तो ऐसा भागवतम सारे ग्रंथों का सार है और वो सर्वोच्च प्रमाण है। सभी आचार्यों ने, सभी ऋषि मुनियों ने भागवतम को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और भागवतम इस प्रकार से भगवान के अप्रकट होने की दिव्य लीला को वर्णित करता है। तो ऐसे भगवान उस स्थान में अप्रकट हो गए। जहाँ अप्रकट हो गए वो आपके गेस्ट हाउस से ऑटो लेके तो आप 3 मिनट में पहुँच जाओगे ऑटो से, जितना नज़दीक है। वहाँ लिखा है गोलोक धाम, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गीता टेम्पल है, जिस गीता के दीवारों पर सारी गीता लिखी हुई है। और वहाँ बलराम गुफा है, 4 सीढ़ी नीचे उतरते हो तो बलराम के चरण हैं और सिंदूर के कलर किए हुए बलराम के राउंड शेप में सर्प आकार है। तो वहाँ जाकर बलराम को प्रणाम करना है और वहाँ से बाहर आते हो तो एक टेम्पल सा दिखाई देगा ओपन प्लेस में, जहाँ कृष्ण के चरण कमल है और वो स्पॉट है या वो स्थान है ऐसे कहते हैं जहाँ से भगवान अप्रकट होते हैं। तो वहाँ से लेकर सोमनाथ के इस स्थान तक इसको यादव स्थली कहते हैं। यादव स्थली वो स्थान कहते हैं कि जहाँ इन लोगों ने आपस में लड़ाई की और सारे अप्रकट हो गए। तो अर्जुन जब आए यहाँ, बल्कि भगवान ने कहा था दारुक, अर्जुन को बताओ कि यहाँ कर इन सब का जो भी धार्मिक कृत्य है, अंतिम क्रिया ये सब की करो। तो अर्जुन जब आए तो इन सब के त्रिवेणी के घाट पर ही सभी के जो अंतिम क्रिया है
वो की जाती है। तो इस प्रकार से ये स्थान है जहाँ भगवान अपनी अप्रकट लीला करते हैं और वैष्णव के लिए भी ये महातीर्थ है। तो ऐसे भगवान सूर्य के समान है जो अपने दिव्य लीला एक जगह प्रकट करते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, अपने दिव्य लीलाओं को पुनः कंटिन्यू करते हैं। और प्रभास ये क्षेत्र जहाँ चंद्रमा का वो पास टाइम आता है जिसको मैं वर्णन करता और फिर विराम करूँगा इस वार्ता को। तो प्रभास, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, प्रभास से प्रभास शब्द आता है। तो जब चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ, जो 27 नक्षत्र है कैलेंडर में आप देखोगे, तो वो 27 नक्षत्रों उनकी कन्याओं के साथ जब हुआ, उसमें से सबसे सुंदर थी रोहिणी। तो ये चंद्रमा विवाह होने के पश्चात 26 जो दक्ष की कन्याएं हैं उनसे कभी वार्तालाप भी नहीं किया, उनका कभी स्पर्श भी नहीं किया। हमेशा हजारों साल, 10,000 साल वर्णन आता है कि रोहिणी के साथ ही रमन करता रहा। और ये बाकी सारी जो स्त्रियां थी, कन्याएं थी दक्ष की, उन्होंने कहा ऐसे जीवन का क्या लाभ, इससे अच्छा है मर जाए हम। फिर भी वो अपने पति के पास गए, दक्ष के पास गए। उन्होंने कहा इस प्रकार से ये सोम है या चंद्रमा है, हमसे व्यवहार करते हैं, आप उनको समझाइए। तो ये ससुर थे, अपने दामाद को बुलाया, चंद्रमा को बुलाया और उनको समझाया कि अरे एक पत्नी नहीं है, 26, 27 है, सबके साथ सही व्यवहार करो, सबसे मिलो, ये सब चीजें बताई। लेकिन चंद्रमा को समझाने के बाद फिर से चंद्रमा ने क्या किया, फिर से आगे कितने सहस्र वर्षों तक रोहिणी के साथ ही रहा, इन सबको देखा भी नहीं कभी। तो फिर से ये बिल्कुल ही तेज रहित हो गई ये स्त्रियां, और जाकर अपने पिता से कहती है। तो अभी दक्ष को बड़ा क्रोध आता है। दक्ष कहते हैं कि अभी दक्ष शाप देते चंद्रमा को बुलाकर, तुम्हें अपने तेज का गर्व है चंद्रमा, क्योंकि रसो हम अप्सु कौते, हम जैसे कहते हैं, तो वैसे ही जो चंद्रमा है सभी वनस्पतियों में रस प्रदान करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को शाप दिया कि तुम्हें यक्ष्मा रोग हो जाएगा और तुम कुष्ठ रोग हो जाएगा। यक्ष्मा ने उनकी बॉडी में प्रवेश किया चंद्रमा के, और वो क्षय होने लगे और तेज से रहित हो गए। तेज से रहित होकर चंद्रमा वहां मूर्छित पड़ते हैं। रोहिणी उनको उठाती है कैसे, और चंद्रमा देखता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ, और चंद्रमा का तेज नष्ट हो गया। तो सारे पृथ्वी के जीव भी हाहाकार करने लगे। यहाँ कोई रस नहीं था किसी चीज में, वनस्पतियां बढ़ नहीं रही थी। तो इस प्रकार से फिर चंद्रमा बहुत दुखी होकर रोहिणी को पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो तुमसे आसक्त था। रोहिणी कहते कि मेरे पिता के पास जाओ जिन्होंने शाप दिया है। तो रोहिणी फिर से रोहिणी लेकर चंद्रमा को दक्ष के पास जाती है, और दक्ष कहते शाप तो वापस नहीं ले सकता, और किसी देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं जो ब्राह्मण है, दक्ष ब्रह्मा के पुत्र है, तो ऐसे उनके द्वारा शाप उनको प्राप्त हुआ था। तो वो कहते देवता में भी सामर्थ्य नहीं है। ये चंद्रमा बहुत गिड़गिड़ाते हैं। वो कहते कोई तो उपाय होगा। वो कहते एक उपाय है, क्या शिवजी का उपासना करो, शिवजी ही कुछ आपका तेज आपको वापस दिला सकते हैं। तो दक्ष को पूछते कि कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने इस स्थान का वर्णन किया। इस स्थान में आए वो चंद्रमा, यहाँ उन्होंने 10,000 साल से ज्यादा चंद्रमा ने तपस्या की, शिवजी की आराधना की। तो शिवजी प्रकट हो जाते हैं और शिवजी कहते हैं, शिवजी को कई स्तुति करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे इससे मुक्त करो। फिर शिवजी ब्राह्मण की क्वालिटीज का और ब्राह्मण की महिमा का वर्णन करते हैं। वो तो स्कंद पुराण में कई अध्यायों में शिवजी ने उस वार्तालाप में वर्णन किया है। शिवजी कहते ब्राह्मण का बहुत सामर्थ्य होता है, देवता गण भी लोपित हो जाते, नष्ट हो जाते यदि ब्राह्मण बहुत पावरफुल है। तो कहते मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक कर सकता हूँ, आपका जो आप एक पक्ष में आपका तेज कम होता जाएगा और एक पक्ष में क्या होगा, आपका तेज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उनको तेज प्राप्त हो जाता है। और शिवजी कहते हैं कि मेरा शिवलिंग यहाँ निकट ही समंदर के अंदर है,
जो केवल देवताओं के लिए द्रष्टव्य है, और आप उसको देख सकते हो। जो सर्प मेखला का अर्थ है कि जो शिवलिंग सांपों के द्वारा वेष्टित है और मुर्गी के अंडाकृति है, ऐसे शब्द उस पुराण में वर्णित है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि वो मुर्गी के अंडाकृत है, ऐसे उस लिंग को निकालो और उसकी यहाँ स्थापना करो। तो शिवजी उस शिवलिंग को निकालते समंदर से और यहाँ स्थापित करते हैं और उनकी लंबे समय के लिए आराधना करते हैं। इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है? सोमनाथ होता है, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा ने जिनकी आराधना की, इसलिए उनको सोमनाथ कहा गया। और उन्होंने गोल्डन का टेम्पल बनाया था। आगे चलकर रावण ने उनकी आराधना की, रावण ने सिल्वर का मंदिर बनाया। आगे चलकर कृष्ण ने उनकी आराधना की और वो कृष्ण ने वहाँ चंदन का टेम्पल बनाया। और बाद में कलयुग आ गया तो कुछ नहीं तो पत्थर के मंदिर फिर बनना शुरू हो गए। तो कई मंदिर बने अनगिनत, लेकिन इतिहास में देखोगे तो 7 मंदिरों का वर्णन आता है। 7 मंदिर बहुत भव्य दिव्य, मतलब पूरे भारत का मानो ऐश्वर्य यहाँ था सोमनाथ की सेवा में, जहाँ सोने के बड़े बड़े घंटिया, दीवार, दरवाजे, बहुत कुछ वर्णन पाया जाता है। तो जो सब कुछ था, लेकिन कई प्रकार के मुस्लिम आक्रमणों ने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया। मूल शिवलिंग भी तोड़ दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। एक समय ऐसा है कि कुछ नहीं था, केवल जिस स्थान में वो मंदिर था उसी के अवशेष थे। कई राजाओं ने वहाँ बनाया, फिर से औरंगजेब सभी ने आकर तोड़ा और हजारों ब्राह्मणों की हत्या करके सब प्रकार का धन यहाँ से ले गए। और फाइनली एक रानी थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने एक मंदिर बनवाया जो पुराना सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। और वो मंदिर, आप उस मंदिर के बाहर आओगे तो वो प्रमुख पुराना टेम्पल है जहाँ पुराना सोमनाथ कहते हैं उनको। आज भी सब लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। वो बहुत गहराई में बनाया, 22 सीढ़ियाँ उतर के आप जाते हो तो उनका दर्शन करते हो। और उसके टॉप में उन्होंने अहिलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया अपने नाम से ही। और फिर जब भारत को स्वतंत्रता मिले थे तो उस समय 1947 में, क्योंकि कोई मंदिर ही नहीं था और ये अहिल्या देवी होलकर के द्वारा ही पुरातन छोटा सा मंदिर सोमनाथ का वही कहते थे। और सोमनाथ की सारी गरिमा, ग्लोरी सब खत्म हो गई थी यहाँ के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए रिसेंटली 1947 में, और उन्होंने फिर ये जल हाथ में लेके कहा कि सोमनाथ की जो गरिमा है उसको हम पुनः स्थापित करेंगे। तो सोमनाथ का फिर से जिस स्थान में सोमनाथ का ओरिजिनल मंदिर था उसी स्थान पर फिर से 1951 में शायद सोमनाथ के शिवलिंग का स्थापित किया और वो भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसका दर्शन हम सब करने जाते हैं या सारे विश्व से लोग वहाँ आते हैं। तो सोमनाथ, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि वो क्षेत्रपाल है, भगवान के सेवक हैं, उसी भावना से हमें जाना चाहिए और सोमनाथ को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी का अनुराग कृष्ण की सेवा में सर्वाधिक है। शिवजी कभी कृष्ण कथा किए बिना नहीं रहते, शिवजी कभी हरि नाम का उच्चारण किए बिना नहीं रहते। सभी पुराण शिवजी की ग्लोरी को यदि इकट्ठा करोगे तो यही कहते हैं कि शिवजी बेस्ट कृष्ण कथा के स्पीकर है, बेस्ट हरि नाम का उच्चारण करने वाले हैं। तो ऐसे शिवजी, भागवतम कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि सभी वैष्णवों में शिवजी महानतम है। इसलिए ब्रज में सभी जगह शिवजी पाए जाते हैं, जगन्नाथपुरी में सभी जगह जगन्नाथ की सेवा में शिवजी नियुक्त है। तो उसी प्रकार से शिवजी यहाँ महान वैष्णव के रूप में निवास कर रहे हैं। तो हमें उनके पास जाकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन हम अपनी जीवा से करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के प्रभास क्षेत्र के परम भगवान श्री कृष्ण के त्रिवेणी संगम के सोमनाथ महादेव के निताई गौर प्रेमानंदे। His Grace Sarasakshi Prabhu Ji ki jai।
जी एक श्लोक भी सुना देना। इसमें आपने बोला कि एक भागवतम का श्लोक नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बहुत ही विशेष क्योंकि जाकर श्रवण करते हैं तभी स्थान की महिमा पता चलती है। तो प्रभु जी ने बहुत ही वैसे तो बहुत विस्तार में बताया जा सकता था और प्रभु जी प्रभु जी माइक है नहीं, आप साक्षी प्रभु की तरह बोलो। तो वैसे तो प्रभु जी जितना जैसे ग्रंथ लिखा है उससे भी अधिक विस्तार में बताना चाहते थे और बहुत समय भी, परंतु समय के अभाव के कारण उनको संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्णन करना पड़ा। परंतु उस लिमिटेड टाइम में प्रभु जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें सारा इस की महिमा के बारे में बताया। बहुत सारे फास्ट टाइम जो भागवतम ने उसके बारे में वर्णन किया। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम साथ में आभारी हैं, हमारे साथ बोनस के रूप में रहे हैं कृष्ण प्रिया प्रभु जी। अपना बहुत ही प्रेम से भरा हुआ देह है, प्रभु जी का प्रेम से भरा हुआ संग है, वो सबको देते हैं। तो कल से हमारे साथ हैं, हमारा बहुत ही लाभ मिल रहा है प्रभु जी के संग से। तो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।